अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक जो है वो हम फार्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और आज हमने कहा कि आपके लिए कोई एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं कि आप अपने फार्म पर जो भी आप जिस जगह पे भी आप फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो है वो सेग्रीगेशन कैसे आपको करनी है, पार्टीशंस कैसे करने हैं, तो उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ें हमने भी सीखी हैं और जिन दोस्तों से सीखी हैं मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और हमेशा उनका मशकूर रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अब मेरे चैनल के तवज्जुद से जितने भी लोग ये वीडियोस देखें उनके भी इल्म में ये बातें होनी चाहिए और उनको भी ये बातें पता होनी चाहिए ताकि उनके भी पास उनके फार्म्स पर किसी भी किस्म के उनको नुकसान ना हो और ना जानी नुकसान हो ना माली नुकसान हो। तो जी आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सारे शेड्स बने हुए हैं और अभी जो है वो यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है और डेली जो है वो फार्म पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर सफाई होती है। और सफाई होने के बाद अब ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम अपना वंडा जो है वो डाल देंगे। आप शेड्स की हालत अंदर से भी देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी में बिल्कुल कहीं पर भी आपको कोई कचरा वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, ना मेंगनियाँ नज़र आ रही हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि खुरलियों की भी हम उनकी जो फीडिंग ट्रेज़ होती हैं उनको भी हम डेली बेसिस पे उनको फीड डालने से पहले, वंडा डालने से पहले इसी तरीके से साफ़ करते हैं। सारे शेड के अंदर हम इसी तरीके से साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद इनको थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह इनको वंडा डालना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वंडा बना रहे हैं, वंडे की प्रिपरेशन हो रही है। वंडे के अंदर जो है वो हमारे पास अभी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपको बना के दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है वो अभी हम पानी जिसमें हम अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं उसकी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस के ऊपर उसको साफ़ करते हैं बिल्कुल। और साफ़ करने के बाद फिर इसमें पानी भर के अंदर जानवरों को रखते हैं। अच्छा, जैसे हमारा ये फार्म पर जो है मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये सबसे पहले आप ये देखें कि हमने अपने जो ये किड्स जोन है ये हमने अपने बच्चों के लिए, जो बकरी के बच्चे होते हैं हमारे पास न्यू बॉर्न बेबीज़, उनके लिए हमने इस तरह से जो है वो एक पिंजरा बनाया हुआ है जिसको हमने लकड़ी के तख्तों के ऊपर रखा हुआ है। आप किसी भी तरीके से इनको ऐसी एलिवेटेड स्पेस पे रख सकते हैं कि जहाँ पर ये आराम से मिट्टी वगैरह कुछ ना खा सकें। और तो ये इन तमाम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको हमने इस शेड के अंदर रखा हुआ है जो तकरीबन 2 हफ्ते के हो जाते हैं। फिर हम उनको ये बराबर वाले शेड में शिफ्ट कर देते हैं और फिर 1 महीने के जब ये हो जाते हैं 1 महीने के बाद फिर हम इनको शेड्स में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ये बकरियों का शेड है। अभी हमारे फार्म पे फर्स्ट केज जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट शेड जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने प्रेग्नेंट गोट्स का रखा हुआ है। जो भी बकरियां जिनका अल्ट्रासाउंड हमारे पास अल्ट्रासाउंड होने के बाद जिनकी कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ये बकरियां गब्बन हैं और उनकी जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम जो है वो उनका हमारे पास आ गया, तो उनको जो है वो हमने यहाँ पे सेग्रीगेट करके अलग रख दिया ताकि इनकी डाइट भी चूँकि डिफरेंट होगी और इनकी वो डाइट नहीं होगी जो नॉर्मल हम अपने दूसरे जानवरों को दे रहे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इनको अलग कर दिया है। और यहाँ पर जब ये बच्चे दे देंगी उसके भी बाद तकरीबन 2 महीने तक 3 महीने तक जब तक ये मिल्किंग कर रही होंगी, अपने बच्चों को पाल रही होंगी, उस वक्त तक ये इस शेड में ही यहाँ पे हमारे फर्स्ट केज में रहेंगी। इसी तरीके से अब मैं आपको लेके चलता हूँ शेड नंबर 2 में। शेड नंबर 2 के अंदर हमने यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारी सारी जो ब्रीडिंग फ़ीमेल्स हैं जो कि इंशाल्लाह अब जब हमारा नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न आएगा मार्च में तो उस वक्त जो है ये सारी मेटिंग पर जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी ये सारी बकरियां हमारी खाली हैं और ये रेडी हैं क्रॉस होने के लिए, लेकिन अभी क्रॉस हम इनको नहीं करवा रहे। हमने इनके बीच में से जो है वो ब्रीडर मेल जो है हमारा वो हमने हटाया हुआ है, उसको अलग करके रखा हुआ है। इनको अभी हम आजकल एक डिफरेंट डाइट पे लेके चल रहे हैं ताकि इनके इंटरनली अगर इनको कोई भी इन्फेक्शन हो, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, तो वो सारी चीज़ें इनकी बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और जब वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो जब मेटिंग सीज़न आएगा उस सीज़न के दौरान हम इंशाल्लाह यहाँ पे इनके दरमियान में बकरा छोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं फिर अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये जल्द अज़ जल्द जो है ये इनकी मेटिंग हो जाएगी।
और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ब्रीड करवाते हैं तो एक ही सीज़न में आपकी आमतौर पे बकरियां सारी क्रॉस हो जाती हैं, और आप ब्रीडिंग सीज़न का ख्याल रखते हैं तो आपके पास बच्चे भी एक ही सीज़न में इंशाल्लाह फिर आगे पीछे एक हफ़्ते के गैप से आ रहे होते हैं, तो उनको मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब ये हमारा थर्ड केज है, थर्ड शेड है। इसके अंदर हमने यहाँ पे जो हमारी बॉयर फीमेल्स हैं वो हमने यहाँ पे अलग से सेग्रीगेट करके रखी हुई हैं। बॉयर फीमेल्स हमारी इस शेड के अंदर हैं। इसके बाद जो हमारा ये 4th नंबर का शेड है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे ब्रीडर्स हैं वो यहाँ पर हैं। सिकंदर आज़म और शेर कराची यहाँ पर हैं। उसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पे खस्सी बकरे हैं जो कि ईद उल अज़हा के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। इसके बाद में आपको ये जो हमारा 5th नंबर केज है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी हमारे पास यहाँ पे सारे जो हमारे मेल्स हैं, मेल किड्स हैं, ये मेल किड्स जोन है। यहाँ पे सारे हमारे मेल्स बच्चे हैं, जो कि जितने भी नर बच्चे हैं वो इस केज के अंदर हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये सब आप अभी आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी इनके यहाँ केजेस में इनकी सफाई हुई है। सफाई होने के बाद अभी ये पीछे हैं। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जब इनको वंडा डल जाएगा तो वंडा डलने के बाद इनको खोल दिया जाएगा और फिर ये आगे आकर अपना वंडा खाएंगे। अब ये लास्ट शेड है हमारा। इस लास्ट शेड के अंदर जितनी भी फ़ीमेल्स हैं हमारी, वो सब हमने यहाँ पे अलग से सेग्रीगेट करके रखी हुई हैं। तकरीबन 1 महीने से लेके 6 महीने 7 महीने तक की जो फ़ीमेल्स होती हैं वो हम यूजुअली अपने शेड के अंदर रख रहे होते हैं। इसके बाद हमने जो है वो कुछ अपने ये जो हमारी ग्रास वाला एरिया है, यहाँ पर हमने कुछ और भी केजेस बनाए हुए हैं, जिसमें हम नॉर्मली क्वारंटाइन एरिया हमने अपने फार्म पे बनाया हुआ है, ताकि जो भी हम नई परचेजिंग करते हैं या कोई भी जानवर अगर हम बाहर से लेकर आते हैं तो हम फ़ौरन उसको अपने इन शेड्स में नहीं छोड़ते। उसको हम प्रॉपर क्वारंटाइन स्पेस में रखते हैं, और जब उसका करंटीना भी बोलते हैं इसको, जब उसका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाता है तो उसको फिर उसके बाद हम जिस शेड में हमें उसको छोड़ना होता है तो उस शेड में हम उसको छोड़ देते हैं। ये फ़र्स्ट केज है हमारा। इस केज के अंदर ये हमारा क्वारंटाइन शेड है। जो भी हमारे पास नए जानवर आते हैं हम आमतौर पे उनको इस क्वारंटाइन एरिया में रखते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास शहनशाह कराची है। कोई नई परचेजिंग हमने की नहीं है। शहनशाह कराची थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है, लड़ता है दूसरे मेल ब्रीडर्स के साथ, तो इसलिए हमें मजबूरन इसको अलग क्वारंटाइन स्पेस में हमने अभी रखा हुआ है। इसके बाद ये जो हमारा सेकंड स्पेस है, सेकंड वाला जो केज है, इसके अंदर हमारे पास ये पैड्रो बर्लिन और मिस्टर प्रोफेसर, ये 3 जो हमारे बॉयर ब्रीडर्स हैं वो इस केज के अंदर है। ये यहीं पे रहते हैं, और जिस ब्रीडर से हमें अपनी मीटिंग सीज़न के अंदर हमें बकरियां क्रॉस करवानी होंगी तो वो हम इंशाल्लाह उसको अपने शेड्स के अंदर छोड़ेंगे और उससे जो है वो बकरियां क्रॉस करवाएंगे। ये जो 2 केजेस आपको नज़र आ रहे हैं, इन 2 केजेस के अंदर आम तौर पर हम जो जानवर हमारे बीमार हो जाते हैं, जो कि किसी सीवियर बीमारी के अंदर आ जाते हैं, उनको हम आम तौर पर इन शेड्स के अंदर दूसरे जानवरों से अलग करके रखते हैं, ताकि उनकी बीमारी जो है वो और जानवरों में मत फैले। तो इस तरीके से जो है वो हम अपने फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आज काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप हमें कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आप ऐसी चीज़ जो मुझसे समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका जवाब दे सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।